बहुत होगा, आजकल होली चल रही है, सब लोग जानते हैं नीरज जादौन आईपीएस कैसे बने, लेकिन क्या चल रहा था उसमें दिमाग में, क्यों मतलब वापस नहीं गया? हरदोई कैसा लग रहा है? हरदोई में मुझे ये नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीजन। वैलेंटाइंस डे, आप घर में टाइम नहीं देते हैं, मैम आती हैं पूछ के आती हैं, तो मैं उनसे कभी नहीं मिला। हेलमेट जरूर लगाइए, आपकी जान है, पड़ोसी की जान पड़ोसी की जान है। आप लोग हैं इस समय खंजरसूट.com पर, प्रोग्राम है हमारा वही होस्ट एंड दोस्त। होस्ट मैं यानी अभिनव, और हमारे आज के दोस्त हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हरदोई श्री नीरज जादौन जी। सर वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। का वर्कलोड बहुत होगा, आजकल होली चल रही है, नहीं रहता है, जुमा भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी काम तो रहता होगा आजकल, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला उसके लिए थैंक यू। सब लोग जानते हैं नीरज जादौन आईपीएस कैसे बने, पूरी कहानी है, कई बार सोशल मीडिया पे बहुत हाइप हुआ। मेरे अंदर ये जिज्ञासा है जानने की कि एक लैविश लाइफस्टाइल, बेंगलोर की अच्छी कॉर्पोरेट जॉब, अचानक एक हादसा हुआ, वापस आए, कई चीजें हुई, फिर आपने उस लैविश लाइफस्टाइल को छोड़ दिया, प्रिपरेशन की आईपीएस। चाहते तो आप वापस भी जा सकते थे, पुलिस की जॉब थी, पहले से ही आइडिया तो होगा ही कि भाई पुलिस की नौकरी में सामाजिकता खत्म हो जाती है, यार दोस्त, शादी बारात, न्योता पानी, सब लोग दूर हो जाते हैं, फैमिली से भी कहीं ना कहीं दूरी बनानी पड़ती है, काफी टफ जॉब है। अगर कंपेयर करें तो वो बेंगलोर की नाइट लाइफ, वीकेंड ऑफ, दोस्तों के साथ मिलना, आप चाहते तो वापस जा सकते थे, लेकिन क्या चल रहा था उसमें दिमाग में, क्यों मतलब वापस नहीं गया? एक तो काफी समय हो गया था मुझे सॉफ्टवेयर की लाइफ में। लगभग 2005 मेरी पहली जॉब लगी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, तो 2013 लगभग 8 साल हो गए थे। और आखिरी कंपनी जो मेरी थी वो ब्रिटिश टेलीकॉम थी, ठीक ठाक अच्छी कंपनी थी, सैटरडे संडे ऑफ रहता था उसमें, और जो वर्क लाइफ बैलेंस था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब 6:30-7 तक हम लोग फ्री हो जाते थे। लेकिन फिर जो घटना हुई उसके बाद, तो अगेन मैं कहूँ कि ये जो पुलिस में जाने का क्लास, मैं उरई में पढ़ता था, क्लास शायद फर्स्ट मैंने उरई, नर्सरी भी मैं उरई जालौन में पढ़ता था। तो वहाँ पे एक, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो या तो पुलिस के एक ऑफिसर आए थे और या फिर आर्मी के ऑफिसर आए थे, कोई तो एक ऑफिसर आए थे, मुझे याद नहीं कौन थे वो। और उनको देख के बड़ा लगा, वर्दी वाला लगता ही है कि हाँ, तो बच्चे, चश्मा, और फिर शायद उस समय मैं उरई में पढ़ता था, तो एक फिल्म मैंने देखी थी कर्मा, मुझे अभी बहुत हल्का सा याद है। तो फिर मैं पापा से जिद कर गया कि मुझे मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म चाहिए। तो फिर वो वहाँ पे उरई में एक नुमाइश लगती थी, तो वहाँ से मिलिट्री वाली, तो वो थोड़ा बहुत तो पुलिस को लेके या शुरू से लेके रहा। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ही है कि फैमिली में कोई ना कोई हमेशा पुलिस या फौज में रहा है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, काफी वहाँ पे जीवटता तो आ ही जाती है, पावर तो वहीं से मजबूत होके ही निकलती है। बिल्कुल, जैसे दादी के जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वजीरिस्तान में 1901 में उनको मेडल मिला था, पाकिस्तान फ्रंटियर प्रोविंस में। दादी जी के जो फादर थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रंगून में थे, तो वो घर के उसमें था कि कुछ करना है। लेकिन अब जब घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा वैसी थी, तो इमीडिएट यही था कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँ, अच्छी नौकरी लगे, तो सबका ही रहता है ये कि हाँ भाई कॉलेज करो, नौकरी कर लो। तो फिर उस समय बेस्ट यही था कि उस समय क्रेज है, तो आप डॉक्टर बनोगे या फिर आप इंजीनियर बनोगे। तो फिर इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं, आईआईटी में आप जा सकते हो, तो उसकी तैयारी शुरू की कानपुर में, और फिर हो गया मेरा सिलेक्शन। वही उस समय घिसा बेटा चलता है, इंजीनियरिंग में आईआईटी, मेडिकल का बायोलॉजी लिया तो भैया पीएमटी। बिल्कुल बिल्कुल, तो रैंक भी अच्छी आ गई, तो उसमें कंप्यूटर साइंस मिल गया IITBHU से, अच्छी जॉब लगी, तो सब कुछ ठीक था। लोन थोड़ा ले रखा था पिताजी ने, वो लोन भी सारा चुक गया, तो एक तरह से घर भी हमारा टूटा फूटा था, तो हम लोगों ने घर भी बन गया पिताजी को। फिर वो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं पता था मनोज जी कि इस जॉब में फैमिली को छोड़ना पड़ता है या फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा व्यस्तता है, ये तो पता था चैलेंजिंग है। लेकिन जो आउटलुक पुलिस वाला था वो रियल लाइफ वाला नहीं था, वो एक्चुअली या तो बुक्स वाला था या फिल्म्स वाला था, या आप थोड़े परिचितों को जानते हो कि पुलिस में ये, और ये जरूर था कि बहुत प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो लेकिन फिर भी जॉब मिली, अच्छी रैंक आई, और होम डिस्ट्रिक्ट मिला, होम स्टेट मिला, गृह प्रदेश मिला। लेकिन कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, वो डिसीजन मुझे लगा बिल्कुल ठीक था,
क्योंकि उस नौकरी में काम करते हुए हमेशा ऐसा लगता था कि मैं देश के लिए क्या करूं। सैलरी सब कुछ अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, वीकेंड ऑफ था, सब कुछ था, मतलब लगभग पूरा साउथ बैंगलोर की लाइफ स्टाइल अलग ही, बिल्कुल अलग ही दुनिया है वो तो। बिल्कुल। लेकिन फिर भी दिन में ये रहता था कि मैं ये जो पैसा कमा रहा हूँ तो मतलब अपने लिए ही हो रहा था सब कुछ, सब कुछ अपने लिए, अपनी फैमिली तो इंडिविजुअल आपकी, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस जॉब, जब से इस जॉब में, और फिर मैं ये भी कहूंगा कि इस जॉब में ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत है, घर गाड़ी सब कुछ है, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस यही है कि जॉब पे ध्यान देना, करने वाले करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैंने वो सही डिसीजन लिया और मैं उस डिसीजन को एकदम फक्र के साथ कह सकता हूँ कि इट वाज द राइट डिसीजन, मेड एट द राइट। हरदोई कैसा लग रहा है? हरदोई मैं बड़ा, जब यहाँ के लोग, हरदोई जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे बड़ा अपने ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं बगल वाले जनपद में मैं 12th तक पढ़ा हूँ और मैं हरदोई कभी आया नहीं। अच्छा, कहाँ? कानपुर में। हाँ, तो बॉर्डर लगता है, तो मैं 12th में कानपुर से किया मैंने। दादाजी जॉब करते थे टेक्सटाइल, ऑलमोस्ट लोगों की रिश्तेदारियां हैं कानपुर में, आते जाते लोग, रोड भी जीटी रोड है बढ़िया, लेकिन मैंने हरदोई के बारे में सुन नहीं रखा था कुछ भी। ओके। तो जब मेरा हुआ यहाँ पे हरदोई, हालांकि थोड़ा बहुत नॉलेज थी कि उत्तर प्रदेश का जिला है, बड़ा जिला है, एरिया बहुत बड़ा है। तो जब बिजनौर से मैं आया तो हरदोई मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों ने बिल्कुल पलकों में बिठा के रखा मुझे, और इतना प्यार, इतना सम्मान मिला मुझे, इतनी मतलब इतना शायद मुझे किसी जिले में न मिला हो। बहुत ही बढ़िया। एक चीज जरूर है कि जिला बहुत बड़ा है, तो ट्रेवलिंग में बहुत यहाँ के पॉलिटिशियन कैसे लगे, यहाँ के पत्रकार कैसे लगे? पत्रकार तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब नो डाउट, मतलब बहुत ही अच्छे हैं। पहले वो आपको टेस्ट करते हैं, फिर पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशन ठीक है, तो फिर आपको सर आंखों में बिठाते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई में देखिए कोई संगठित अपराध नहीं है, बिल्कुल, रोड होल्ड अप जैसी घटनाएं नहीं है, माफियागिरी नहीं है। पॉलिटिक्स भी अब वो पुराने वाले लेवल की नहीं रह गई कि प्रेशर पॉलिटिक्स होती हो, हमें नहीं लगता कि ऐसा। उसमें भी कोई वैसा नहीं, जैसे मतलब हम लोग को ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि देखिए हमारा जो आउटलुक है, पुलिस का आउटलुक है, हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो या तो पीड़ित होगा या फिर पुलिस या इन्फॉर्मर्स हमारे, और जो स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिकल स्टेक, उनके अपना सोर्स हो। कई बार ये भी होता है कि हमारी सूचना गलत होती है, उनकी सूचना सही होती है, तो सूचना हमको सबसे लेनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, उसके बाद सब कुछ लेके होलिस्टिक व्यू निकालना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, उसको लीगली कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। तो कान बंद तो नहीं करने चाहिए, सबकी सुननी सबकी चाहिए। तो जायज तो कर देते हैं, पॉलिटिशियंस की मजबूरी होती है भाई, पब्लिक ने उनको चुना है, उसमें कुछ अच्छे भी लोग होंगे, कुछ बुरे भी लोग। बिल्कुल, सामने अगर कोई बैठा है कि भाई विधायक जी फोन कर दीजिए, तो फोन करना तो उनकी मजबूरी रहती है, क्योंकि चूंकि मैंने भी करीब 14-15 साल से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की है। क्राइम में मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था, अगर जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, डिजिटल के पहले इलेक्ट्रॉनिक में, इससे पहले प्रिंट में था, तब भी मैं पॉलिटिकल बीट ही देखता था। तो हमने ये देखा है, उनकी मजबूरी होती है, फोन तो करना ही पड़ेगा उनको, बिल्कुल करना होगा। अच्छा, एक हमारे यहाँ लोकल की लैंग्वेज में, हरदोइया भाषा में कहते हैं, मने विधायक घूमत बस की कुछ सुनाए, मतलब आप विधायक तो हो गए लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है आपकी, तो ये चीज भी थोड़ा सा उनको देखना पड़ता है। अच्छा, पब्लिक के लिए तो नीरज जदौन सर हीरो हैं, नो डाउट, सब लोग जानते हैं, जो पुलिस ऑफिस में भीड़ लगती है हम लोग रोजाना देखते हैं। बात आता है डिपार्टमेंट पे, हमारे खंजर सूत्र कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट आपको तरती अवतार बोलता है। शक्ति बहुत है, इधर से कुछ गलती हुई तो माफी की गुंजाइश नहीं है। शायद इतना, मेरी जितना मैं देखता हूं कि इतना सस्पेंशन और इतना लाइन हाजिर नहीं हुआ होगा अभी तक के मेरे पत्रकारिता के करियर में। क्या शक्ति ज्यादा है कि या फिर यहाँ के जो पुलिस का जो स्टाफ था वो वाकई में गड़बड़ है? नहीं, ये शक्ति एक्चुअली क्या है कि शक्ति जो की जाती है, जैसे मैं हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस हूँ, तो मेरा काम सम्मान करना भी है पुलिस कर्मियों का, उनका वेलफेयर भी देखना, बिल्कुल देखना, छुट्टी भी देखना है, सब कुछ देखना है, उनकी गलतियों को। अगर उनकी गलतियों पे मैं नजरअंदाज कर दूं तो मैं अपनी पोस्ट के साथ अन्याय कर रहा हूँ, उनके साथ भी अन्याय। बिल्कुल, क्योंकि अगर उनकी छोटी गलतियों पे मैं टोकूंगा नहीं, उनका अर्दली रूम नहीं कराऊंगा या फिर उनको लाइन हाजिर नहीं करूंगा, तो उनको पता नहीं चलेगा और फिर वो बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो बड़ी गलती को रोकने के लिए ये सजा दी जाती है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर उनको कोई टोके, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, हेलमेट वाली बात है। हाँ, हेलमेट, और ये हॉट चर्चा है इसमें और की भैया हेलमेट खरीद लो। तो मैं हेलमेट पे इतना सख्त ना हापुड़ में था और ना ही मैं इतना बागपत में था। मैं थोड़ा, मेरा लिबरल व्यू पॉइंट था, क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे ट्रैक्टर का कई बार कुछ सामान खराब हो जाता था, तो हम लोग 3 सवारी मोटरसाइकिल पे जाते थे।
कुठौंद हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है, वहीं पे सारे मैकेनिक सबने अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ में ट्रिपलिंग करी होगी। तो मैं जनरली थोड़ा वो हाँ। देखा है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि छोड़ो रहने दो। लेकिन फिर एक घटना हुई बिजनौर में, मेरे आवास के सामने एक पुलिसकर्मी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो मोटरसाइकिल से आ रहा था, सामने से किसी गाड़ी से टकराया और उसकी डेथ हो गई। आवाज मैंने भी सुनी, हम लोग भी गए, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसकी डेथ हो गई। हेलमेट उसने नहीं पहन रखा था। ये बात है, मैंने बिजनौर 14 मार्च 2023 को ज्वाइन किया था, और ये शायद 16 या 17 मार्च की घटना होगी। तो फिर मैंने इमीडिएट ये निकाला कि सारे पुलिसकर्मी हेलमेट पहने, और उसके बाद सभी ने हेलमेट पहनना शुरू किया। बहुत सख्ती दिखाई, सख्ती दिखानी आवश्यक थी, बिना उसमें सब कुछ तो करना पड़ा मुझे। बिन भय न प्रीत होए तो कहा जाता है, भय नहीं होगा तो प्रीत होगी। बिल्कुल। तो उसके बाद लगभग 60 और 70 पुलिसकर्मियों के एक्सीडेंट हुए, किसी की जान नहीं थी। और बाद में सबने कहा कि सर आपने सख्ती हेड इंजरी से ही, हेड इंजरी, बाकी हाथ पैर में चोट पाट लग जाए वो तो मैंने नहीं, वो आते थे मेरे ऑफिस में, किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, किसी के पैर में फ्रैक्चर है, लेकिन सब यही कहते थे सर हमने हेलमेट पहना था, जान बच गई हमारी। तो मुझे लगा कि बहुत फायदेमंद है। तो मैंने यहाँ पर भी बोला था पुलिसकर्मियों के लिए कि बिल्कुल 100% इसका कंप्लायंस करो, और जहां जहां मैं देखता था टोकता भी था। और उसके बाद जब ये मैं आपको बताऊं, बिजनौर में भी बहुत एक्सीडेंट होते थे। बिजनौर भी अभी टॉप 20 जनपदों में है एक्सीडेंटल डेथ्स में। तो हम लोगों ने वहाँ एक्सरसाइज की थी, वहाँ पे साइन बोर्ड लगाए थे 204 जगह एक्सरसाइज की थी। पिछले 3 सालों में ऐसे जितने पॉइंट्स हैं जहाँ 2 या 2 से अधिक एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें अलग अलग बार 2 या 2 से अधिक मौतें हुई, उनको चिन्हित कर पे उन पे हम लोगों ने NHI को लिखा था, PWD को लिखा, सबको लिखा था। तो कमी काफी आ गई थी डेथ्स में। और वहां पे 2023 में जो कांवड़ यात्रा है वो 2 महीने चली थी, क्योंकि सावन के 2 महीने थे 2023 में। और वहां पे मात्र एक डेथ हुई थी, वो भी डीजे के ऊपर चला गया था, तो एक पेड़ से टकरा गया था, नहीं कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर भी उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास किया पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ा एरिया बड़ा है, यहाँ पे डिवाइडर वाले रोड्स नहीं है। एक सजेशन है मेरा, हाईवेज हैं उसपे हम इधर कुछ दिनों से ट्रेवल किया हमने, तो हमने देखा है कि रॉन्ग साइड से ट्रक निकलते हैं। बिल्कुल। अभी एक आपको याद होगा, अभी एक्सीडेंट हुआ था, बहुत दुखद घटना थी। निकलते एक कार पुलिस में थी महिला, उसके हस्बैंड और उसके बच्चे की डेथ हो गई, उसके यही लखनऊ रोड। बिल्कुल बिल्कुल, वो पुलिस में थी, उसके हस्बैंड आर्मी में थे। हाँ, आर्मी में थे। वो भी उसकी गलती नहीं थी, रॉन्ग साइड से। कल हम निकल रहे थे तो रॉन्ग साइड से ट्रक जा रहा था। तो अगर इसकी कोई रोकथाम करने का, इसके लिए भी है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी शुरू में जहाँ पे कट पॉइंट्स हैं वहां पे अगर कोई देखने वाला हो, सुनने वाला हो, हालांकि हाईवे पेट्रोलिंग तो अलग ही होती होगी, लेकिन चूंकि अभी हाईवे शुरू तो हुआ नहीं है पूरी तरीके से, तो उसकी पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है NHI की। तो अगर हमारी पुलिस इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दे कि उनको रॉन्ग साइड में जाने से रोक ले, बिल्कुल, तो उससे मेरे ख्याल से, क्योंकि सामने से लोग स्पीड से आ रहे हैं, अचानक से कोई रॉन्ग साइड से आ जाता है, तो सामने लाइट पड़ती है तो हो जाता है। जितने भी ये जो एक्सीडेंट हुए हैं, या जहाँ पे डिवाइडर है वहां पे रॉन्ग साइड पे आने पे हुए, और जहाँ पे डिवाइडर ये नहीं है, जैसे जो ये बिल्हौर रोड है, बिल्हौर और ये मलावा बिलग्राम रोड है, इस पर भी मतलब क्योंकि डिवाइडर है, ये भी आमने सामने, जो आपको याद हो जिसमें 11 दुखद मौतें हुई थी, वो भी मतलब टकरा गया था, जो हमारा ई रिक्शा था उससे टकरा गया था। तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। डिवाइडर भी कभी कभी हम लोग, जैसे सड़कें इतनी चौड़ी है नहीं, यहाँ पे डिवाइडर रखते हैं, वो ट्रक वरक कुछ मार देता है, तो वो पत्थर के डिवाइडर्स हैं, रेडियम उनमें इतना लग नहीं पाता है, तो फिर सीधे उसमें बिल्कुल हो जाता है। तो ये फिलहाल हमारा यही टारगेट है, ओवरलोडिंग रोकना, रॉन्ग साइड जैसा आपने बताया उस पर काम करना, और प्लस हेलमेट का एनफोर्समेंट बहुत मतलब सख्ती से करना है। और आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि कोई भी मोटरसाइकिल चलाए तो जिस तरह मोटरसाइकिल आप जहाँ से खरीदते हो इतना 40, 50, 60 हजार रुपए आप खर्च करते हो, तो हेलमेट पे भी खर्च कर दो, उसका तो बहुत ही कम आएगा और आपकी जान बच जाएगी। और कोई पर उपदेश कुशल बहुतेरे ना का, इसके लिए आपने पुलिस अपने डिपार्टमेंट के लोग के चालान करवा दिए। बिल्कुल नहीं, अक्सर क्या होता है कि कई लोग क्या भाई हम देखेंगे, अच्छा पुलिस का भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, कई लोग, मैं अगेन इस पॉइंट पे आना चाहूंगा कि कई लोग पुलिस को ब्लेम करते हैं कि पुलिस खुद क्यों नहीं करती। चलो आपका प्रश्न जायज है, सबका क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन कम से कम सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करें। हाँ, भाई आप अपनी देखो, दूसरे की जान है, आपकी जान आपकी जान है, तो भाई ये अपनी फैमिली के बारे में जाहिर सी बात है। अच्छा, चूंकि नेता लोगों से तो मिलना जुलना रहता ही हमारा, पॉलिटिशियंस कहते हैं कि कप्तान साहब ने तो भाई हमारी दुकान बंद करा दी, हमारे यहाँ तो पब्लिक आती नहीं और सीधे थाने से जाती थी, थाने में कभी कभार थानेदार भेज देते थे, हम भेजते थे थाने, जाओ वही थाने चले जाओ, थाने में उनका काम होता नहीं था, तो फिर वो हमको बार बार फोन करते थे। अब सीधे कप्तान साहब के पास लोग जा रहे हैं, भीड़ हो गई है, तो सभी लोग देख रहे हैं इतनी भीड़ होती है, क्या पुलिस थानों में जो भाई एक व्यवस्था बनाएगी, SP ऑफिस हरदोई बहुत बड़ा जनपद है, जिसको पचदेवरा या अतरौली से 50-60 किलोमीटर दूर आना होता होगा,
बिल्कुल। उनके लिए सहूलियत तो यही थी कि भाई थाना है, वहाँ पे कोतवाली है, वहाँ पे बना है, वहाँ पर शिकायत लेके जाओ, वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो पब्लिक यहाँ पर आ रही है, तो मतलब इसका तो कहीं न कहीं हम लोग आइडिया लगा सकते हैं ना कि थाने पे उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। इसके मल्टीपल या फिर एक चीज़ और इसमें हम जोड़ेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि फेक जो एफआईआर्स होती हैं, जैसे थाने वाले जो हैं, वो लोकल के हैं, तो वो जानते हैं कि ये आप सही है कि गलत है। कई लोग होता है ना फेक एप्लीकेशन दे देते हैं, और कई मामले ऐसे होते हैं, पेशबंदी का मुकदमा है, बिल्कुल बिल्कुल। और तो वो लोग क्या करते हैं कि थाने जाएंगे तो वो तो भाई जानते हैं कि आप तुम्हारा असलियत क्या है, हल्के के सिपाही हैं, बीट सिपाही हैं, उनके चौकियां हैं, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि वहां ना जाके यहाँ जाते हैं कि भाई कप्तान साहब जो है एफआईआर करने का आदेश दिए दे रहे हैं, सीधे एफआईआर, नो इफ नो बट, सीधे एफआईआर। ये भी एक पॉइंट इसमें हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया, इसके मल्टीपल पॉइंट्स निकल आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि मैंने आते ही, और ये रिसीविंग सिस्टम मैंने बागपत में शुरू किया था कि जो भी थाने पर जाए, तो पहले क्या होता था, पब्लिक आती थी मेरे पास, वो कहती थी थाना प्रभारी ने हमको भगा दिया, हमारी सुनवाई नहीं की। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई रिसीविंग सबको हो, रजिस्टर में सबकी एंट्री हो, वो जहाँ रिसीविंग दी जाए वो कैमरे के सामने दी जाए, जिससे कि हम लोग उसको क्रॉस चेक करा सके। अब रिसीविंग में एक लाइन जो नीचे मैंने लिखाई है, हर एक जो रिसीविंग मिलती है, कि आप 7 दिन का समय थाने को थे, और 7 दिन में अगर थाने आपके निस्तारण ना कर पाए तो मेरे पास आए, तो फिर आए। अब हरदोई में मैं देख रहा हूँ, पहले तो लोग थोड़ा वेट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे आज ही कई लोग मेरे पास आए, 7 तारीख है, ये 6 तारीख को थाने पर गए थे, और ये सीधे आज पचदेवरा से एक लड़की आई, तो मारपीट का मैटर था, उसको रिसीविंग प्रॉपर है। मैंने कहा बेटा तुमने पढ़ा नहीं, नीचे क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि भाई 7 दिन में अगर निस्तारण हो तो मेरे पास आओ। सॉरी सर मैं पढ़ नहीं पाई थी। मैंने कहा रिसीविंग आपके लिए। तो एक तो चीज ये है कि थोड़ा लोगों में ये धैर्य नहीं है, लोग थोड़ा रुकना नहीं चाहते, तुरंत चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। एक तो ये कारण है, थाने पे जा रहे हैं, थाने से रिसीविंग मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, और थोड़ा समय दें तो हमारे यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो झगड़े होते हैं, शराब पी के अधिकांश झगड़े होते हैं उसमें, और अधिकांश झगड़ों में, सब में झगड़ों में नहीं, अधिकांश झगड़ों में एक पीड़ित पक्ष होता है और एक आक्रामक होता है। जाहिर सी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम पीड़ित पक्ष के संबंध में एफआईआर दर्ज करें, आक्रामक पक्ष के खिलाफ करें। तो थानेवार प्रभारियों को भी बोला गया, सीओस को भी बोला गया, डाउट हो तो सीओ साहब मौके पे जाके इसको देखें। तो ऑलमोस्ट हर केस में हम लोग पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि थाने में कुछ भी हो जाए, तो कई बार उल्टा मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। ये भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 99% केसेस में पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद जो आक्रामक पक्ष होता है, ये चक्कर लगाता है। हाँ, ये मेरे पास आएगा, ऊपर जाएगा, प्रेशर बनाए, तो हमारा भी क्रॉस एफआईआर हो जाए तो हम अपने सुलह समझौता कर लें। और हमने क्रॉस एफआईआर पे रोक लगा रखी है, क्योंकि क्रॉस एफआईआर से न्याय नहीं मिलता। अगर आप पीड़ित के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराओगे तो पीड़ित बेचारा डर जाता है। ऐसा ना हो कि मान लीजिए पीड़ित कमजोर है, गरीब है, आक्रामक पक्ष जो है वो पैसे वाला है, मजबूत है, तो पीड़ित थाने तक पहुंच ही नहीं पाया, आक्रामक पक्ष चला गया, उसकी एफआईआर पहले हो गई। नहीं बिल्कुल, ऐसा दौड़ रहा है, ऐसा भी केस आया, ऐसा भी केस है। वही मैं कह रहा हूँ, कुछ केस हैं ऐसे। इस केस के लिए भी मैंने, वरिष्ठ अधिकारी उस एप्लीकेशन पे मौके पे जाते हैं और मौके पे जाके देखते हैं क्या हुआ था। अगर उसका पक्ष सही लगता है तो उसके पक्ष की मुकदमा दर्ज कराते हैं। कई ऐसे केस हुए जिसमें दूसरे पक्ष का भी हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, ऐसा नहीं, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले सबसे पहले। फायदे अबर तो मैंने आपको याद हो, मैंने सवाल पूछा था पुलिस की इमेज का, पहला सवाल आपने एक बात बताई थी, चंबल में इन लोगों से, डाकू से तो बच जाएंगे। दादी ने कहा था शायद। हाँ, दादी एक्चुअली हमारा गांव डकैतों से बड़ा डरावना गांव था, उसी के लिए जाना ही जाता था किसी जमाने में। बिल्कुल। तो हमारे पिताजी कहते थे कि यहाँ पे एक चौकी बना दी जाए, पुलिस चौकी बना दी जाए। तो दादी ने रोका कि नहीं, पुलिस चौकी मत बताओ, डकैत तो महीने में 1 दिन आते हैं, लेकिन उनसे तो चलो ये पुलिस कर्मी रक्षा कर लेंगे गांव वालों की, लेकिन 29 दिन इनसे कौन बचे। ये मतलब ये था गांव में परवेजिव ये व्यू पॉइंट था उस समय, कि मतलब दूर रहे पुलिस कर्मी, और इसलिए शिकायतें भी कुछ इस तरीके का था इलाका भी। फिर भी थोड़ा सा लोग डरते हैं, उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, वीडियोस वगैरह थे नहीं, सोशल मीडिया थी नहीं, कुछ नहीं था। तो जरा सी बात, वीडियो पता नहीं कौन दाहिने बाएं कहां से बना ले। फिर भी अधिकांश गांव में फिर भी लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे बहुत गरीब, मेरा गांव तो बहुत ही गरीब गांव है, अभी भी अगर सिपाही आ जाए, मैं तो सब इंस्पेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिपाही की बात कर रहा हूँ। अगर गांव में सिपाही आ जाए तो कोई चारपाई में उसके सामने बैठेगा नहीं, सब खड़े हो जाएंगे। तो है रिस्पेक्ट कह लो या डर कह लो, जो भी आप कह लो, भय होगा जो भी है। तो लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, चेंज होती हैं, चीजें चेंज हो रही हैं। ये तो सामने वाले के नेचर पे डिपेंड करता है। जितना लोग अवेयर होंगे कानून के बारे में, जितना जानेंगे, उतना चीज कम होगी।
पब्लिक आपसे नहीं डरती, पब्लिक आपकी रिस्पेक्ट करती है, आपका डिपार्टमेंट आपसे डरता है। तो पनिशमेंट वाली वो जो मैं बात खत्म कर, तो बड़े चीजों को बचने के लिए नहीं ठीक है, बड़ा दंड पनिशमेंट ना तो हो रही मिले। है, लेकिन ये देखने वाली बात है ना, इतनी बड़ी तादाद में जो पनिशमेंट हो रही है, तो मतलब डिपार्टमेंट में इतनी दिक्कतें थी। भाई दिक्कतें थी तभी तो आप सॉल्व कर रहे हैं उनको। सजा तो तभी देंगे ना जो सामने वाला गलती करेगा, मतलब उनकी आदत है गलती करने की। चलिए, तो टोकना उतना सब खैर। रहता है। नीरज जी जो हैं वो अपने दोस्तों की रियूनियन में जाते हैं, खूब खुशी होती है, अच्छा लगता है, दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिले आप, बढ़िया लगा। नीरज जी अपने पूर्वजों के गांव में जाते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिया है, नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल इसलिए भी है कि मतलब अतीत अच्छा लगता है। नहीं बिल्कुल, अतीत अतीत बहुत बहुत से अच्छा लोग होते हैं ना, हमने जिनको देखा हमने वर्तमान में जीना, पुराना जो बीत गया सो बात गई, ऐसा नहीं है। दोस्तों से मिले आप, मैंने देखा आप इमोशनल हुए, अरे बहुत ज्यादा, बहुत इमोशनल हुए। बहुत। अमर शायद नाम था आपका, अमर अमर कौशिक, कौशिक, अमर कौशिक। बहुत इमोशनल हुए आप। हमने आपका एक वीडियो देखा, आप उसमें अपने पूर्वजों के गांव गए थे, हाँ और उन लोगों ने भी आपको काफी रिस्पेक्ट दी और आप काफी इमोशनल दिखे मुझे वहां पे। नहीं बिल्कुल, उस वो गांव चंबल की तलहटी में हमारा गांव है। हाँ। तो एक्चुअली वो लोग इमोशनल इसलिए भी हो गए, हमारे सब परिवार के ही लगते हैं, हम्म, कि उन्होंने अब तक जो सबसे हाईएस्ट रैंक देखी थी हम्म, वो दरोगा की देखी थी। सब सिपाही से भर्ती होते थे या फिर जवान से आर्मी में भर्ती होते थे, उन्होंने किसी ऑफिसर को नहीं देखा। हम्म, तो जब उनको लगा कि उनके गांव का एक लड़का आईपीएस बन गया है, तो उनको बहुत खुशी हुई, पूरा गांव लेने आ राजस्थान था गया। शायद, राजस्थान। नहीं, ये बाह में पड़ता है, वाह, बाह तहसील है आगरा जिले की, चंबल के अच्छा वो किनारे, बॉर्डर होगा। बॉर्डर एमपी से बॉर्डर है, मुरैना से बॉर्डर लगता है, मुरैना से बॉर्डर लगता है। तो पूरा गांव आ गया। तो फिर उन्होंने बाद में ये कहा तो वगैरह ढोल हाँ, वगैरह सब माला सब हो। लगे कि आज तक हमारे यहाँ तो हमने तो सिपाही जाना था। तो ऐसा था उस गांव की, ये थी कि क्योंकि आर्मी में बहुत लोग जाते हैं, आर्मी और पुलिस में हाँ, बहुत उस क्षेत्र के लोग पहुंच जाते हैं। बहुत जाते हैं, लेकिन अगेन जवान और सिपाही, आईपीएस। तो आईपीएस। तो वो देख के अभी मैं गया, हमारे ताऊ जी की डेथ हो गई थी, तो अभी मैं गया था, तो हमारी सारे लोग राजस्थान से ही हैं, तो वो आए काफी संख्या में, वो बहुत इमोशनल हुए, मतलब। तो ये लगता है। और रही बात दोस्तों की, तो मैं कई ऐसे दोस्त थे इनसे मैं 30 साल बाद मिल रहा था, 30 ईयर्स, मतलब 93 94, मतलब जब बहुत 5th 6th में पढ़ते थे, तब से मिला ही नहीं मुझसे। तो एक गेट टुगेदर, क्योंकि मैं पास में था कानपुर में, गेट टुगेदर हाँ, हो आपने गई, टाइम निकाला, रियूनियन हुई है। हाँ, अमूमन लोग इग्नोर करते रहे, चलो पुराने दोस्त। नहीं इस बार तो मैं गया, और जब मैं गया तो और भी पुराने दोस्त उसमें आ गए हमारे। काफी लोग ऐसे जो टच में नहीं होंगे, बिल्कुल, वो भी मिल गए। बिल्कुल। पुराने चेहरे, सबके चेहरे तो सबके बदल ही जाते हैं, 30 साल बाद तो चेंज ही हो जाता है, डेकोरम चेंज हो जाता है, उनका काम अपना कहीं करते होंगे, पुरानी बातें सब शेयरिंग हुई होंगी, अरे यारी दोस्ती वाली सब। हाँ, सबका, क्योंकि अलग ही, जब ये आप वो अलग ही रहता है, जब आप ही अलग हो जाता है। जब आप क्लास 5th क्लास 6 में मिलते हो, तो आप मतलब अलग ही होता है। अच्छा, पुराने दोस्तों मिलते हैं तो लिहाज वैर सब खत्म हो जाता है। हाँ सब, हाँ भाई, आईपीएस हो गए तो आप अपनी हरदोई पहुंच। नहीं वहाँ कोई यहाँ पर IPS भाई हमारे दोस्त हैं। कोई कुछ नहीं, नॉर्मल, मतलब कोई कुछ नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है फिर। अच्छा, अब हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं, आज से पहले आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि लोग आपसे डरते हैं। वैलेंटाइंस डे, आप घर में टाइम नहीं देते हैं। मैम आती हैं, पूछ के आती हैं, किस कांस्टेबल की हिम्मत है कि उनको रोक लेगा, पूछ के आती हैं क्या भाई हम मिल सकते हैं। आते ही उनकी पहली शिकायत थी कि भाई आप तो हमें टाइम देते नहीं है घर पे। कैसे मिले नीरज और प्रतीक्षा? बहुत इंटरेस्ट है मैं जानने का, कैसे मिले आप लोग, मतलब कब मिले? नहीं, ये तो हमारी अरेंज मैरिज थी। अच्छा। हाँ, प्रॉपर अरेंज मैरिज थी, हमारे जिले की रहने वाली है, हमारे गांव से। इनका माधवगढ़ तहसील लगता है, इनका हमारे गांव से लगभग 35-40 किलोमीटर। नाम भी एकदम राणा वाले है ना, नीरज सिंह जादौन, प्रतीक्षा सिंह राजावत। तो मैं उनसे कभी नहीं मिला था, हमारी टोटली अरेंज मैरिज थी, घर वालों ने लड़की पसंद की और शादी हमारी हो गई, टोटली अरेंज मैरिज, कहीं कुछ वो नहीं। क्या बात है, मतलब अमूमन रहता ना कि बेंगलोर में लड़का रह रहा है, अच्छी है लाइफ स्टाइल है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज हैं, तो अमूमन लोग वहीं पे अपना हो जाता है शादी। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, और हाँ, ओल्ड फैशन शाही कह लो, थोड़ा ट्रेडिशनल हूँ, मैं कंजर्वेटिव फैमिली से आता हूँ, तो फिर घर वालों ने जो चाहा वैसे। लेकिन बहुत अच्छा, गजब की केमिस्ट्री है। मैम को भी हम देखते हैं कि वो सोशल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव है, काफी हाँ रहती है, काफी बच्चों के बीच। हमने उनके कुछ वीडियोस देखे कि पुलिस लाइन में जो हमारा स्कूल है, हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने बच्चों के बीच, मतलब लग रहा था कि वो भी पुराने उसमें चली गई बच्चों की तरह। तो सोशल एक्टिविटीज में हाँ काफी एक्टिव रहती हैं वो। आप तो टाइम नहीं देते हैं, ये तो उन्होंने खुद कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। लेकिन एडजस्ट होता है, अच्छा है, बहुत बढ़िया।
आप अगर कुछ कहना चाहें पब्लिक से, हम तो पूछ लिया, हमने पूछते रहेंगे। वो क्या है ना, हमारे एक बहुत सीनियर है रवीश कुमार साहब, कि हम होंगे आप होंगे, कैमरा तो लाइव होगा ही होगा। तो वो तो चलता रहेगा। आप अगर कुछ कहना चाहें हरदोई के लिए, हरदोई की पब्लिक के लिए, या पत्रकारों के लिए, नेताओं के लिए, XYZ किसी के लिए। नहीं नहीं, हरदोई की पब्लिक से लिए जरूर मेरी अपील रहेगी, अनुरोध रहेगा, मेरी प्रार्थना रहेगी कि जो 2-3 मेन समस्याएं हैं हरदोई की, मेन समस्या यही है। एक तो सबकी जान बचनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि 1000 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए पिछले साल 2024 में, जिसमें रिकॉर्डेड जाने 600 गई। हो सकता है इससे ज्यादा जाने भी गई हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है जो 600 के ऊपर जाने गई है। अब मान के चलो कि डेली लगभग 2 जाने जा रही है, और पिछले 2 महीनों में भी 100 के आसपास जाने जा चुकी हैं। और मेन कारण जान जाने का हेलमेट ना पहनना, ओवरलोडिंग करना है, ट्रिपल सवारी या शराब पी के मोटरसाइकिल चलाना। तो सबसे बड़ा अनुरोध, सबसे पहला अनुरोध यही है कि सभी लोग हेलमेट खरीद लें, और मोटरसाइकिल पे कोई भी बिना हेलमेट लगाए ना चले। पीछे जो बैठ रहा उसको भी हेलमेट लगाए, ये ज्यादा तकलीफ है। हाँ। क्योंकि हरदोई जो है छोटा शहर है, 5 किलोमीटर की रेडियस में खत्म हो जाता है। हेलमेट गए जरा दूर पे 1 किलोमीटर की, हेलमेट पीछे वाला भी पकड़ा, आगे वाला भी पकड़ा। ये जो हरदोई में जो चर्चा है, आम चर्चा हम बता रहे हैं आपको, जो चौराहे चौराहे की चर्चा है, हेलमेट लगाने से किसी को परेशानी नहीं। चुंगियों के बाहर तो सभी लोग हेलमेट लगाते हैं, लगाना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, चुंगियों के बाहर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कीड़े मकोड़े बसते हैं, धूल से बचाव होता है, अगर कोई मान लीजिए कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे भी बचाव होता है। दिक्कत है ना सबसे ज्यादा जो शहर के अंदर चलते हैं, जैसे लखनऊ बड़ा शहर, दिल्ली बड़ा शहर, हरदोई 3-4-5 किलोमीटर की रेंज में शहर खत्म। तो ये है ना कि भाई हेलमेट लगाओ, तो सामने ऐसे हम लोग हैं, पत्रकार लोग हैं मान लीजिए, तो गए पुलिस ऑफिस तक, अब हेलमेट पकड़े घूम रहे हैं, खबर वीडियो कैसे चलाएं, हेलमेट कैसे पकड़े। शहर का आम आदमी कह रहा है यार हम सब्जी का झोला पकड़ेंगे कि हेलमेट पकड़ेंगे। ये एक आम चर्चा हम बता रहे हैं आपको। हेलमेट गाड़ी के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी बड़े देश, विकसित देश के आप वीडियो देखिए, वहाँ मोटरसाइकिल जो चलाते हैं पता नहीं क्या क्या गियर लगा रखे हैं। नी के लिए अलग कवर होता है, हाथों के लिए अलग कवर होता है, हेलमेट भी जबरदस्त पहनते हैं, आपको देखिए उनको। वहाँ जान की बहुत परवाह करते हैं, तो हम लोग भी अपने अपने जान की परवाह। हाँ नहीं बिल्कुल, शहर ऐसा नहीं कि शहर के अंदर जो लोग तर्क देते हैं, हमने उनसे कहा भी, कैसा नहीं है कि शहर के अंदर घटनाएं कहीं भी हुई हैं, हरदोई में हुई है। घटना कोई देख के थोड़ी ना आती है, तो कभी भी हो सकती है दुर्घटना, तो कभी भी हो सकती है। बहुत जरूरी है। तो एक तो ये हो जाए, दूसरा ये है कि जनपद हरदोई में आत्महत्या बहुत होती है। हम लोगों ने इसकी भी बहुत गहनता से, आपने बचाया भी कुछ, बचे भी कुछ स्टडी की, तो स्टडी में लगभग 500-600 सुसाइडल केस हो जाते हैं 1 साल में। जितने एक्सीडेंट में डेथ्स होती हैं उतनी ही आत्महत्या में डेथ्स होती हैं। उसके भी कई कारण हैं, केस टू केस डिफर करते हैं, बहुत कई सारे रीजन। सभी से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा प्रयास ना करें, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। आपकी कोई समस्या है तो जरूर उसको बताएं, आपस में बात करें, लेकिन कोई भी इस तरह के ड्रास्टिक कदम ना उठाएं जिससे आपकी जान चली जाए, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ये कदम मत उठाएं मेरे आप लोगों से। और तीसरा, पुलिस को लेके मैं आप सभी से फिर कह रहा हूँ कि आप थाने पर जाएं, आपकी समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल निर्भीक होके और बिल्कुल निश्चिंत होके जाएं, कभी कोई डरे ना, और पूरी बात ईमानदारी से आप कहें कि हाँ हमारी ये समस्या है। उसमें बढ़ा चढ़ा के समस्याओं को भी ना करें, कि मतलब जो घटना हुई है, जितनी हुई है उतनी ही लिखें, और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आपकी समस्या का बिल्कुल अच्छी तरीके से समाधान होगा। यही 3 मेरे अनुरोध हैं, और इनको फिर मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इनको अच्छे से इनका पालन कराएं, जिससे कि हरदोई में ये सारी समस्याएं हम दूर कर सकें और एक सुरक्षित माहौल हरदोई जनपद वासियों को मिल सके। थैंक यू। तो ये थे नीरज जादौन जी, एक ऐसे IPS जो सॉरी भी बोलते हैं। अगर उनका डिपार्टमेंट गलती करता है तो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे वो सॉरी भी बोलते हैं और सख्ती भी करते हैं। तो हेलमेट जरूर लगाइए, आपकी जान है, पड़ोसी की जान पड़ोसी की जान है। तो ये तर्क नहीं चलेगा कि पड़ोसी नहीं लगाया तो मैं क्यों लगाऊं। हेलमेट जरूर लगाइए, और कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। थैंक यू।